तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं हिंदी सेकंड की बुक नितिन गुंजन में से, जिसका नाम है मेरा नया बचपन। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और भाव स्पष्ट कीजिए करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा। तो यहाँ पे आंसर इसका है, कवित्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला इसलिए कहा क्योंकि बचपन में खेलना, खाना और निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से घूमने के अलावा कोई काम न था। बचपन में किसी प्रकार की चिंता भी न थी। यहाँ पे कवित्री ये बताती है कि वो अतुलित आनंद किस लिए कह रही हैं, क्योंकि वह बचपन में खेलती थी, खाती थी और निर्भय होकर घूमती थी और उनके पास कोई टेंशन नहीं था, बस उन्हें यही 3 काम थे। तो यहाँ पे हमारी ये कवित्री कहती है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। कवित्री ने बचपन को किन विशेषताओं का वर्णन किया है। कवित्री ने बचपन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि बचपन का जीवन निष्पाप एवं भोला होता है, चिंता रहित एवं निर्मल शांति युक्त जीवन होता है। बचपन में मधुर सरलता रहती है और शोक रहित जीवन रहता है। तो हमारी कविता ये सब कहती है, यहाँ पे विशेषताएं बता रही हैं कि क्यों इन्हें बचपन अच्छा लगता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, बचपन जब बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया। जब छोटी बच्ची रो रही थी तो माँ ने उसे कैसे चुप कराया। बच्ची के रोने पर माँ सारा काम काज छोड़कर उसके पास आती और उसे प्यार करके चुप करा देती। बच्चे के रोने पर जब बच्ची रो रही थी तो माँ अपना सारा काम काज छोड़कर बच्ची के पास आती और उसे उठा कर झाड़ पोंछ कर प्यार करके उसे चुप करा देती है। तो यही कवित्री कह रही है। कवित्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, जो कवित्री बच्ची बन गई है उसका क्या कहने का आपका मतलब है। कि कवित्री का बच्ची बन जाने का अर्थ ये है कि वह अपनी बेटी के साथ खेलती है, खाती है, तुतला कर बातें करती है। ऐसा करते समय वह अपना दुख दर्द भूल जाती है और बचपन के समान आनंद पाती है। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बच्ची है वो अपनी बेटी के साथ, मतलब जो कवित्री है वो अपनी बेटी के साथ खाती है, तुतला कर बातें करती है और उसे हंसाती है। तो ये सब करते समय जब ये सब वो करती है तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है और वैसे वो उसके मज़े लेने लगती है। अब हमारा यहाँ पे आ गया, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। तो अब यहाँ पे है, कवित्री अपने वर्तमान से दुखी है। जो कवित्री है वो अपने वर्तमान से दुखी है क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेंशन है, इसलिए वह एक बार फिर बुला रही है, वो बचपन को एक बार फिर बुला रही है कि बचपन आ जाओ मेरे पास फिर से, ताकि उनके मन की व्याकुलता और व्यथा मिट जाए और पहले जैसे निर्मल शांति एवं स्वाभाविक सुख चैन मिल सके उन्हें। तो वो इसलिए बुला रही है ताकि उनकी जो सारी टेंशन है वो दूर हो जाए और जो उनको निर्मल शांति मिलती थी और जो सुख चैन मिलता था वो उन्हें फिर से मिल जाए। इसलिए वो कवित्री अपने वर्तमान समय से दुखी है और बचपन को बुला रही है। अब यहाँ पे आ गया, नंदनवन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इसका कहने का मतलब ये है, भाव क्या है हमारा, जब कवित्री की बेटी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा, नंदनवन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब आप पोयम पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लाइन दी गई है। तो नंदनवन से फूल उठी मतलब वो बहुत खुश हो गई जब उसकी छोटी बेटी बोली और वो जो छोटी सी कुटिया थी ना, अब वो मेरी एक महल बन गया है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। जब कवित्री की बेटी ने उसे माँ कहकर बुलाया, जो कवित्री है, जो उनकी बेटी है कवित्री की, जब वो उन्हें माँ कहकर बुलाती है तो वो बहुत खुश होती है। तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई, क्या वह बहुत खुश हो गई और उन्हें अपना घर, जो वो उनका घर था, जो छोटी सी कुटिया थी, वह नंदनवन के समान चहकता हुआ प्रतीत होता है। मतलब वो एक महल जैसा
प्रतीत होता है। जब कवित्री की बेटी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अपना घर नंदनवन के समान चहकता हुआ प्रतीत हुआ। अब हमारा आ गया तीसरा क्वेश्चन, क्या है? उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। इस क्वेश्चन का मतलब भाव में देखेंगे हम। यहाँ पे क्या कह रहा है? भाव। कवित्री को उनका बचपन अपनी बेटी के रूप में फिर से मिल गया। वह अपनी बेटी का सुंदर रूप देखती है तो उनमें नवजीवन का संचार होता है। मतलब यहाँ पे कहती है कवित्री कि जो वो बचपन को बुला रही थी, जो कवित्री बचपन को बुला रही थी, वो उनकी बेटी में ही कवित्री को दिख गया। और जब वो कवित्री अपनी बेटी को देखती हैं, जब वो कवित्री अपनी बेटी को देखती हैं तो उनके सामने उनकी मतलब जो बेटी है उनकी जब मूर्ति देखती है कवित्री, उसकी जब चेहरा देखती है वो, तो कवित्री को अपना बचपन याद आ जाता है और अपनी बेटी में बचपन दिखाई देने लगता है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर और ये सब कंप्लीट हो गया है। भाववाचक भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे हम और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप ये सब पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा।